जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल श्री राम कथा में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम प्रभु की चरण वंदना करेंगे और सभी देवी देवताओं से आह्वान करेंगे कि आइए और हमारे साथ इस महान ग्रंथ का श्रवण करने। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अंक में पेज नंबर 209 संपूर्ण किया था। जैसा कि नियम है, हम अंतिम श्लोक पढ़ेंगे, दोहा पढ़ेंगे। दोहा। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपा तयन जानी विकल विशेषी। पेज नंबर 210 रामचरितमानस बाल का। चलिए शुरू करते हैं। देखी विपुल विकल भी देही, निमिष बिहात कलप समतेही, त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मोए करई का सुधा तड़ागा। इसका हिंदी में अर्थ जानते हैं। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मन मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने, अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सुख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में जैसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा, उसका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। दूर ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, दम के उदामिनी जिमि जब लायऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मनी मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, कई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोरे कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने उन्हें नहीं लखा। ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ा, कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं चला। सबने श्री रामचंद्र जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ा डाला और भयंकर कठोर ध्वनि से लोग भर गए। छंद। भरे भुवन घोर कठर रव, रवि बाजी तजी मारगु चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले, सूर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल विचारही, कोदंड खंडे राम तुलसी, जयती वचन उचारही। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वारा और कच्छप कलम ला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ा तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। सोरठा। शंकर चापु जहाजू, जागरु रघुबर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाजू, चढ़ा सो प्रथम ही मोह बस। शिवजी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया और मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दो ऊंचा पंख मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कोशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी समुद्र सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीची पुल कावली भारी, बाज न बगह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रसंग ही देही असीसा, बरी सही सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, कि आशीर्वाद दे रहे हैं कि वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं।
रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जह तह नर नारी, भजे नाम शंभु धुन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की धुनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही रही पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न हो रहे। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागत सुतगन विरुद्ध बदही मति धीर, करही निछावरी लोग सब है गए धन मणि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग वीरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग संग सहनाई, बेरी डोल दुंदुबी सुहाई। बाज ही बहु बाज सुहाए, जहाँ तहन जुबती न मंगल गाय। झांझ मृदंग शंख शहनाई मेरी भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े यदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सकीन सहसी हर्षी अति रानी, सुखत दान पराजन पानी। जनक लय सुख सोचो विहाई, पैरत थके हाथ जन पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सकही बरनिय के ही भांति, जनु चात की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा आती रहती है। सीता जी का सुख जिस प्रकार वर्णन किया, जैसे चातक की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर को जैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पहिकीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल से हंसिनी चाल से चली और उनके अंगों में अपार शोभा है। सखी न मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माला सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही है, जैसे बहुत ही छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तनु सको चुमन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी पर ही न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवदेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुहाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश परी हाई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों में माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जल जस सनाला, शशि ही सभित देत जयमाला। गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी गले में जयमाला पहना दी। सो रघुबर उर जयमाल देखी, देव बरी सही सुमन। सकुचे सकल भुआल जनो, बिलो की रवि कुमुद दगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पूर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा।
नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाच ही गावही विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही, बंद बिरीदावली उच्च रही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्प अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली बखान रहे हैं। मही पाताल नाक जसु ब्याल पा, राम करी सिय भंजे ऊंचापा। करही आरती पूर नर नाही, देहि निछावरी पीत वित्त बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है। श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर में नर नारी आरती कर रहे हैं, अपनी पूंजी को भुलाकर निछावर कर रहे हैं। सोहती सिय राम के जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक कठोरी। सखी कहई प्रभु पत गहु सीता, करही न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही मानो सुंदरता और श्रृंगार से एकत्र हो गए हैं। सखियां कह रही है सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तीय अति गति सूरति करी नहीं, परसती पग पानी। मन बिहसे रघु बंसमणि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिंह देखी भूप अभिलाषे, कुर कपूत मुड़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सना भागे, जहाँ तहाँ गाल बचावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग लालच उठे हुए दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमाए हैं। अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। देहु छड़ाई सिए कहा को, धरी बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुषु चाड़ नहीं तरई, जीवत हम ही करी को बरई। कौन कहते कि सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ के बांध दो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, हमारे जीते जी राजकुमारी को क्यों निभा सकता है। जो भी देहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज न जानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। सोई सुरता के सब कहूँ पाई, असी बुद्धि तऊ विधि महु मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी अब कहीं से मिली। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। दोहा। देखो राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मधुकोहु। लखन रोष पावकु, प्रबल जानी सलभ जनी हो। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उनमें पतंग मत बनो। आज हमने पेज नंबर 213 संपूर्ण किया, कल हम पेज नंबर 214 संपूर्ण करेंगे। तो हाथ जोड़ के सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करते हैं। अगर इस महान ग्रंथ को पढ़ने और सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि तो कृपया क्षमा करें, और अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।